Hello everyone. So today we understand the topic L value and R value. L value means left hand value and R value means right hand value. Actually this is very important topic, so we discuss now as it will come in your examination. So let's discuss about it. L value. So L value, first we go through the definition. Expressions that refers to a memory location is called L value expression, and L value may appear as either the left hand और राइट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जो एल वैल्यू है वो हमारी या तो लेफ्ट हैंड में या तो राइट हैंड साइड में हम असाइन कर सकते हैं. जैसे कि हमारा वेरिएबल होता है, अगर आपको वेरिएबल पता हो तो जैसे a इज इक्वल टू टू, तो a हमारा वेरिएबल होता है और 2 हमारा कांस्टेंट होता है. ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा a इज इक्वल टू टू, तो आपका ये जो है ये एल वैल्यू है और ये आर वैल्यू है. आर वैल्यू भी हम समझते हैं. तो आपका ये वेरिएबल है, ये जो वैल्यू है ये इसमें स्टोर हो रही है. अगर आपको वैल्यू मतलब वेरिएबल के बारे में जानकारी हो तो इसी को एल वैल्यू कहते हैं. आर वैल्यू क्या होती है? राइट हैंड वैल्यू. द टर्म आर वैल्यू रिफर्स टू अ डाटा वैल्यू दैट इज स्टोर्ड सम एड्रेस इन मेमोरी. ओके, एंड आर वैल्यू इज एन एक्सप्रेशन दैट कैन नॉट हैव अ वैल्यू असाइंड to it, which and means an r value may appear, very important line ये है, on the right but not left hand side on assignment. मीन्स आप क्या समझे कि जो r वैल्यू होती है वो हमारी केवल राइट हैंड साइड में ही असाइन कर सकते हैं, ना कि लेफ्ट हैंड साइड में. जैसे कि एग्जांपल के लिए ये ले लो, ये अपनी r वैल्यू है. क्या हो सकती है? देखो, कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, वेरिएबल भी हो सकता है. कैसे? जैसे मैंने ले लिया b इज इक्वल टू ए. अगर आपने स्वैपिंग पढ़ी हो या आपने फिबोनाची सीरीज पढ़ी हो तो उसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो कहने का मतलब जो आपकी आर वैल्यू है, आर वैल्यू का मतलब समझ लीजिए जो राइट हैंड साइड में जो भी आपका वैल्यू या एक्सप्रेशन कह लीजिए वो आपका कुछ भी हो सकता है. मीन्स कांस्टेंट हो सकता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो गया, 2 3 4 हो सकता है. कोई भी एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्रेशन जैसे ए प्लस बी, जैसे आप करते हैं, आपने सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम बनाया होगा, सी कर देते हैं यहाँ पर. ओके, तो ये हो सकता है. बट जो कि एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है कि जो आपका आर वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं हो सकता. कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूँ. जैसे मैंने लिखा 3 इज इक्वल टू 4, ऐसा आपने देखा है? ऐसा नहीं हो सकता, ये आपकी मैथमेटिक्स नहीं है, तो ये एरर आ जाएगा. इसको हम समझते हैं इन डेप्थ में. ठीक है, पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिए. डेफिनेशन क्या कहती है? जो अगर कोई पूछता है आपसे एल वैल्यू क्या है, तो एल वैल्यू बोलना कि लेफ्ट हैंड वैल्यू होती है जिसमें वो वेरिएबल की तरह काम करती है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है और राइट हैंड, उसमें हम दोनों में अपनी वैल्यू असाइन कर सकते हैं. ज़्यादातर हम क्या असाइन करते हैं? वेरिएबल ही असाइन करते हैं, चाहे वो लेफ्ट हैंड में हो चाहे राइट हैंड में हो. एग्जाम्पल के लिए आप बता सकते हैं, स्वैपिंग में देख लीजिए, ए इज इक्वल टू बी होता है, बी इज इक्वल टू ए होता है, और भी अपने बहुत सारे एग्जाम्पल है. आर वैल्यू क्या होती है कि आर वैल्यू जो होती है वो केवल आपका राइट हैंड साइड में ही अपियर होता है, लेफ्ट हैंड में नहीं होता है. याद रखना, राइट हैंड में ही अपियर होता है, लेफ्ट हैंड में नहीं होता है. एग्जाम्पल के लिए कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लीजिए, एक्सप्रेशन लीजिए, वेरिएबल. ठीक है, जिसको वेरिएबल टॉपिक अच्छे से पता होगा उसको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा. ये एक्चुअली टॉपिक ज़्यादातर बताया नहीं जाता है, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्या पता आपसे ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लिया जाए या थ्योरी बेस्ड में पूछ लिया जाए. ठीक है, अब हम समझते हैं एरर क्या आता है, थोड़ा कोड के थ्रू समझते हैं. जैसे मैंने कुछ वेरिएबल लिया, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी. ठीक है, हमने सी वेरिएबल ले लिया, 3 वेरिएबल ले लिए. ठीक है, मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 10. ओके, ठीक है, पहले इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, वेट अ मिनट, जिससे कि हम अपना कोड रन करवाएं तो उसमें कोई भी यूजलेस एरर ना आए. वेट अ मिनट. ओके, नो प्रॉब्लम. तो अगर अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कोई एरर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अपना कोड सही है. मैंने इंट ए इक्वल टू 10 लिया, इसका मतलब क्या है कि आपका प्रॉपर वेरिएबल में 10 वैल्यू स्टोर हो रही है. और हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू कुछ भी लिख दीजिए, 40, ये भी सही है. ठीक है, बट अगर मैंने लिखा 10 या कुछ भी ले लीजिए रैंडमली, 34, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू ले लीजिए, इज इक्वल टू मैंने ले लिया 76, तो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. क्यों? आपने पढ़ा है कि जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल होता है उसमें राइट हैंड साइड की जो वैल्यू वो स्टोर होती है. अब यहाँ पर देखिए यही क्रिएट प्रॉब्लम कर रहा है. अगर अभी इसको रन कराते हैं तो यही होती है एल वैल्यू एरर. आप समझ गए होंगे. मैंने इसको देखिए,
एरर एल वैल्यू रिक्वायर्ड, वही है एल वैल्यू मांग रहा है वो, एल वैल्यू मतलब वही कुछ वेरिएबल होना चाहिए, यही क्योंकि एल वैल्यू होती क्या है कि आपका जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर एक्सप्रेशन में देखें ना तो एल वैल्यू लेफ्ट में आ रही है तो राइट में आ रही है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, और आप देख के भी समझ सकते हो कि ये चीज़ कभी पॉसिबल हो नहीं सकती। तो यही है एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ एन असाइनमेंट, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। और क्या एक्सेप्शन बन सकता है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस बी, तो अगर हम इसकी बात करें, ये आपका एक एल वैल्यू है, मतलब आपका एक वेरिएबल है, इसमें वैल्यू असाइन है, ये आपका सेकंड इसमें वैल्यू। अब इसमें क्या है, ये भी आपका वेरिएबल है, इसमें एक एक्सप्रेशन असाइन किया गया है, एक्सप्रेशन को असाइन किया गया है जो कि ए प्लस बी है, ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा। अगर हम इसको प्रिंट करवाएं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी क्या है सी, तो आपका कोड वर्क करना चाहिए, सेमी कॉलन, there is a one error, please go through it, okay, हाँ, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो अगर हम रन कराते हैं, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ये मैंने सिंपली दिखाया कि आपका ये वेरिएबल असाइन हो गया। बट प्रॉब्लम कब आ सकती है, अगर मैंने लिखा ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई, क्यों, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन कभी भी राइट हैंड साइड में असाइन नहीं हो सकता, तो ये यहाँ पर एरर आ जाएगा। अगर मैं रन करके दिखाऊं, एक सेकंड, क्लियर टर्मिनल, वही एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट, मीन्स हमको एल वैल्यू होनी ही चाहिए, कभी भी आपका बिना कोई भी वेरिएबल चीज असाइन की, कहने का मतलब आपने ए इक्वल टू 10 लिया, आप खुद समझिए, ए इक्वल टू 10 लिया, बी इक्वल टू 40 लिया, क्योंकि आपके मैथ्स नहीं है, तो ये 10 प्लस 40 इक्वल टू सी कोई सेंस नहीं बनता है। मीन्स आपका ये जो सी है, अगर हम लॉजिकली समझें, जो हमने वेरिएबल पढ़ा है, जो सी की वैल्यू ए प्लस बी में असाइन हो रही है, ऐसा हो नहीं सकता है, ए प्लस बी कोई एक वेरिएबल तो है नहीं, मीन्स ए प्लस बी ये तो एक एक्सप्रेशन है, तो इसमें सी की वैल्यू तो असाइन हो नहीं सकती है, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं जो कि हमने स्वैपिंग में पढ़ा है, बी इज इक्वल टू सी, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप समझ गए हो बेसिक कंसेप्ट, मुझे यही बताना था, एल वैल्यू आर वैल्यू में ये होता है कि एल वैल्यू ये होती है जो कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड में असाइन हो सकती है, जैसे कि हमारा वेरिएबल होता है, जैसे ए इक्वल टू 10 हो गया, बी इक्वल टू 20 हो गया, मीन्स वो राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड दोनों में असाइन हो सकती है, जैसे ए इक्वल टू बी या ए इक्वल टू 10 या कोई भी। बट आर वैल्यू में एक्सेप्शन ये है कि वो हमारा राइट हैंड में ही असाइन हो सकती है, लेफ्ट हैंड में नहीं हो सकती है। अगर लेफ्ट हैंड में असाइन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अगर मैं लिखता हूँ 40 इज इक्वल टू कुछ भी लिखता हूँ बी, तो एरर आ जाएगा, क्योंकि बी आपका जो है वो कोई 40 में स्टोर, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, वेरिएबल अगर आपने पढ़ा हो बी आपका 40 में स्टोर हो रहा है, ये कोई सेंस है, मीन्स आपका कांस्टेंट में ये चीज़ वर्क नहीं करती है। तो अगर मैं रन भी करके दिखाऊं, वही है एल वैल्यू रिक्वायर्ड सेम है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आर वैल्यू में यही होता है कि आपका कांस्टेंट एक्सप्रेशन वेरिएबल कुछ भी आ सकता है, बट कंडीशन ये है वो आपका राइट हैंड साइड में ही आएगा। सिंपली जिसको वेरिएबल क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, तो उसको समझने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक बस बना दिया गया है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एल वैल्यू और आर वैल्यू क्या होती है। थैंक यू।